ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले कुछ समय में ग्रहों की गणना किस प्रकार से चलने वाली है, कहाँ उठापटक के योग दिखाई देते हैं। देखिए, वैसे तो आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत सुंदर योग बन रहा है। कई प्रकार से आप ये इसके समय में कई प्रकार के लाभ लेने के योग बना सकते हैं, लेकिन बस अपनी उड़ान पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अच्छे धार्मिकता के आपके मन में उदय हो सकता है, धार्मिकता के भाव भी उदय होने के योग बनेंगे, लेकिन कई प्रकार के अय्याशी के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बातों का अच्छे नतीजे होते हैं, खराब बातों के खराब नतीजे होते हैं। ये सब ग्रहों के प्रभाव ही हैं कि कब हमारे मन में सात्विकता उदय हो रहा है, कब हमारे मन में तामसिकता का उदय हो रहा है। ग्रहों का परिवर्तन कहाँ ले जा रहा है, कौन सी हवाएं किस प्रकार से कहाँ आपके मन में कौन सी तरंगें उत्पन्न कर सकती हैं, इस विचार को समझने के लिए ज्योतिष विज्ञान के ग्रहों की गणना बहुत ही विचित्र रूप से हमारे को ज्ञान प्रदान करती है। वही ज्ञान हम आपको बताते हैं। तो क्या कुछ होगा 21 से लेकर आपके लिए आने वाले समय में 21 मई से। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 मई की। 21 मई की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि आपके लिए समय थोड़ा सावधानी भरा रहेगा। देखिए, अपने खर्चों पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी कहीं महत्वाकांक्षा आपको झटका ना दी जाए, इस बात का ध्यान रखिए। कहीं बहुत बड़े सौदे को करने के लिए चक्कर में जो आपकी औकात से बाहर का सौदा हो, उसके चक्कर में आप कहीं बहुत ज़्यादा कहीं नुकसान के पात्र ना बन जाए, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अन्यथा कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आप कल थोड़ा सा छुट्टियों का मूड तो चल रहा है, लेकिन छुट्टियों के मूड में बहुत सारे कार्यों को हमें अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी खुराफात भी दिमाग में चल रही होती हैं, वो खुराफात कई बार नुकसान दे जाती हैं, इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे आपके मन में धार्मिक उदय अच्छा चल रहा है, धर्म भाव अच्छा रहेगा, और जितना धर्म की तरफ जाएंगे उतना कल्याणकारी योग बनेंगे। भाग्य साथ देगा, लेकिन धीरे धीरे, इस बात का ध्यान रखें। क्या करना चाहिए उपाय के तौर पर एक बात समझें, आज चंद्र उदय हो रहा है, शाम को चंद्र दर्शन कीजिएगा और उसके बाद गौ सेवा कीजिएगा, माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे, आपके लिए वो अच्छे रहेंगे। यदि 22 तारीख के हम ग्रहों की गणना को समझने का प्रयास करें तो आपके लिए सुबह सुबह बहुत सुंदर सूचना प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। धन लाभ के योग बनेंगे, सूचना ऐसी प्राप्त होगी, और विशेष तौर पे कई प्रकार से कोई ना कोई पॉजिटिव समाचार आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। लेकिन अभी भी वो बात हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी सीमा को पहचानना है। हमारी उड़ान बहुत ऊंची हो सकती है बिल्कुल, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि किस स्थिति से, कौन सी स्थिति से हमको लाभ लेना है, किस लेवल तक हमें लाभ मिल सकता है, वहाँ उड़ान रखें। यदि इसको समझते हुए कार्य कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए ग्रहों की गणना अच्छी रहेगी। 22 तारीख का पंचांग क्या कह रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, यह भी उन्हें जान लेना चाहिए। 22 तारीख को ग्रह गणना दिखाती है, तृतीया है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सोमवार का अवसर है, और साथ साथ मृगशिरा नक्षत्र विद्यमान है। इस दिन रंभा तीज है। भगवान शिव का ध्यान करें, और खासतौर पर भगवान शिव का ध्यान करते करते उनका अभिषेक भी करें जल से, तो गंगा जल से, बहुत सुंदर रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है सुबह 5:30 बजे से लेकर 10 बज के करीब 37 मिनट तक। तो इसका कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इसका लाभ ले सकते हैं। 23 तारीख की हम यदि बात करें, 23 मई के लिए ग्रहों का नक्षत्र बहुत ही शुभ है, और एक अद्भुत योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, षडाष्टक योग शनि का और मंगल का चल रहा है, और शनि मंगल का षडाष्टक योग जो है वो आपके लिए विशेष तौर पे बहुत सावधानी भरा है। आपके विशेष तौर पे ग्रहों के योग के अनुसार से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो धन पे एकत्र धन है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ अशुभ प्रभाव हो सकता है, खर्चे बेनता बढ़ सकते हैं। तो उस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। देखिए, जैसे षडाष्टक योग कई दिन से बता रहे हैं हम आपको, तो उनको ठीक करने का ये आज एक बहुत सुंदर योग बन रहा है। आज बुढ़वा मंगल है, जेठ के महीने में जितने मंगल आते हैं उनको बुढ़वा मंगल कहा जाता है। उसके साथ साथ आज मंगल का जन्मदिन भी है। तो ऐसे में कोशिश करें, क्योंकि विनायक चतुर्थी है, मंगलवार और चतुर्थी का योग बन गया है, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है, तो ऐसे में मंगल का को प्रसन्न करने का हम प्रयास करें। मंगल कौन है? वीरभद्र हैं, भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न, धरती से उत्पन्न जो वीरभद्र थे, वही भगवान के आशीर्वाद से बाद में आकाश मंडल पर मंगल के नाम से स्थित हुए। तो अंगारक चतुर्थी, मंगल और चतुर्थी का योग जब बन जाता है तो उनका जन्मदिवस का योग बन जाता है। तो ऐसे में हमें उनका स्तवन करना चाहिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बुढ़वा मंगल भी है। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में उस दिन सुंदर तरीके से पाठ रखा है सुंदरकांड का। आप भी उसमें सम्मिलित हो और साथ साथ उस अनुष्ठान में भाग लेकर हनुमान जी की प्राचीनतम मूर्ति जो है वो उसमें विशेष तौर पर हम चूल्हा चढ़ाया जाएगा, उनका
पंचोपचार पूजन किया जाएगा, विभिन्न प्रकार से उनके भोग लगाए जाएंगे, तो आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, नया वस्त्र न धारण करें, नए कार्य से करने से बचें, क्योंकि भद्रा रहेगी दोपहर को 2:04 से लेकर शाम के रात्रि के 12 बजे तक। तो कोशिश करें ऐसे में नया कार्य ना आरंभ करें, ये आपके लिए बहुत बुद्धिमानी भरा कार्य रहेगा। 24 मई को समझ लें कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योगायोग बन रहा है। 24 मई का समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है और अदम्य उत्साह का उदय करता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल कमजोर है, चंद्रमा के साथ जाने से उसमें उत्साह की वृद्धि हो सकती है, लेकिन आपकी उत्साह में एक बात ध्यान रखें कि उत्साह उतना होना चाहिए कि बिल्कुल हम अपने बलाबल को समझते हुए कार्य करें। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा बहुत लंबी छलांग लगा दें, वो हमें कष्ट दे दें, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में कहीं गलत तरफ ना मन चला जाए, शायद जुआ सट्टा इत्यादि में कहीं बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए तो परेशान हो जाओगे, कष्ट में फंस जाओगे। बहुत सीमाओं को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। और ऐसे में अपनी माता जी का पूजन करें, माता जी का आशीर्वाद लें, हो सके तो चावल का दान करें, कल्याण के योग बनेंगे। बात कर लें 25 तारीख की, तो 25 तारीख के लिए ग्रहों की गणना बहुत शुभ है। मिथुन राशि वालों को समझ लेना चाहिए, इस दिन गुरु पुष्य योग बना हुआ है। गुरु पुष्य योग कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। 25 मई की बात कर लेते हैं। 25 मई के लिए ग्रहों का योगायोग बहुत शुभ बना हुआ है। मिथुन राशि वालों को पंचांग भी समझ लेना चाहिए। मिथुन राशि वालों, पंचांग ये कहता है कि उस दिन गुरुवार है और साथ ही षष्ठी तिथि है, गुरु पुष्य योग बना हुआ है और चंद्रमा बहुत शुभ योग बना रहे हैं आपके लिए। और ये गुरु पुष्य योग बहुत ही शुभ योग माना जाता है। कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए, किसी नई चीज़ को धारण करने के लिए, मंत्र जप करने के लिए, मूर्ति प्रतिष्ठा करने के लिए, केवल विवाह इत्यादि के लिए ये मुहूर्त शुभ नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे कार्य आप करके लाभ ले सकते हैं। और ऐसे में जो कार्य किए जाते हैं खासतौर पर ध्यान रखें, सफलता की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, कोई दोष नहीं है। और सुबह 5:30 से लेकर शाम के 5:54 तक ये योग विद्यमान रहेगा। ऐसे में सूर्य भी रोहिणी में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य में रोहिणी का प्रवेश करना प्राकृतिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा भारी माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा तूफान लाने के योग बनाता है, प्राकृतिक आपदाएं, गर्मी बहुत बढ़ाता है। ऐसे में सूर्य बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी तरीके से पृथ्वी पर पड़ती हैं। ऐसे में शास्त्र में कहा गया है कि इन करीब 14 दिनों में, आज से लेकर 14 दिन तक, हमें जल का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए, वो कल्याणकारी योग बनाता है। ग्रहों की गणना बहुत शुभ है। ऐसे में जितने भी कार्य करेंगे उनमें अच्छे लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। लेकिन आपके ग्रह इस वक्त दिखा रहे हैं कि लंबी छलांग नहीं, सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। लाभ के रास्ते सारे हैं। देखिए, लाभ के रास्ते आपके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन चुने आपके लिए कौन सा है, तब चुनकर काम करेंगे, सामर्थ्य में काम करेंगे, लगाम अपने हाथ में रखते हुए काम करेंगे तो वो बहुत शुभ रहेगा। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि लगाम आपके हाथ में रहे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे 26 मई की। 26 मई के लिए मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर जो बनी हुई है वो बहुत सुंदर बनी हुई है। आगे आने वाला समय भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि चंद्रमा रात को तरफ परिवर्तन की तरफ जाएंगे और गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे और ये आपके लिए भाग्य से बहुत सारे रास्ते खोल सकते हैं, लाभ के बहुत रास्ते बना सकते हैं। ऐसे में जो समय कार्य आपके समक्ष आए उसको आपको अपनी मेहनत से आगे बढ़ाने की ज़रूरत दिखाई देती है। हिम्मत ना हारिएगा, बस सीमा को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ लेने के योग बना सकते हैं। ग्रहों की गणना अभी भी बहुत शुभ है। हर्षल उदय हो रहे हैं। हर्षल का उदय होना, थोड़ा सा कार्य को विलंब करना आपके लिए हो सकता है, तो इसलिए कार्य को गति प्रदान करने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होगी। हिम्मत से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपको उपाय के तौर पर जो कार्य करना चाहिए तो हम कहेंगे आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप खीर का विशेष तौर पर बच्चों में दान करें। खीर बनवाकर करीब कन्याओं में दान करें, उनका आशीर्वाद लें, वो बहुत शुभ रहेगा। हो सके तो चने गुड़ का दान करें, वो भी अच्छा रहेगा। गौशाला में चने गुड़ का दान करना, बंदरों को चने गुड़ का दान करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर जो बदलाव का योग बना रही है वो बदलाव बहुत शुभ है आपके लिए। चंद्रमा ऑलरेडी बदलाव की तरफ जा चुके हैं, गजकेसरी योग निर्माण हो चुका है आपकी राशि के अनुसार से। शनिवार का अवसर है और शनिवार के अवसर के अनुसार से ग्रहों की गणना खासतौर पर आपके लिए जो दिखा रही है, इस दिन सप्तमी तिथि वृद्धि की तरफ जा रही है और साथ साथ मघा नक्षत्र विद्यमान है। तो मिथुन राशि वालों ये समझो कि इस दिन जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराइए। घर में कोई नए संतान की उत्पत्ति हो आसपास तो उस बात का ध्यान रखिए, उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा ये योग माँ बाप और स्वयं बच्चे के लिए बहुत भारी रह सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। नए कार्य के लिए दिन अच्छा नहीं है। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और खासतौर पर उड़द की दाल साबुत का दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
सुबह 7:42 से लेकर रात्रि के 8:51 तक भद्रा विद्यमान है, तो इसलिए नए कार्य को करना अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सोच समझ कर ही आवश्यकता हो तो उसका उपाय करके भद्रा शांति करने के उपरांत ही नए कार्य को आरंभ करना चाहिए, अन्यथा कष्ट के योग दिखाई देते हैं। 28 तारीख का पंचांग मिथुन राशि वालों के लिए कैसा है जान लीजिए। 28 तारीख को अष्टमी तिथि है, रविवार है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है, दुर्गा अष्टमी और साथ साथ धूम्रावती जी की जयंती है। देखिए ग्रहगण नक्षत्र जो है आपके लिए आज भी ग्रह विशेष तौर पर जो योग बना रहे हैं वो गजकेसरी योग है। लाभ की स्थिति बड़ी अच्छी बनती दिखाई दे रही है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी आपको बताया था कि ये दिनों की स्थिति ओवरऑल बहुत अच्छी दिखाई देती है आपके लिए। आपका मन धार्मिक रह सकता है, धार्मिकता में जितने रहेंगे, भगवान का स्मरण जितना करते रहेंगे, माँ का आशीर्वाद जितना लेते रहेंगे, अपनी माँ का विशेष तौर पर बड़े जनों का, उससे आप सबके कल्याण के योग बनते रहेंगे। और ख़ास तौर पर विदेश से भी, अपनी जात से बाहर के लोगों के साथ काम करने से भी अच्छे लाभ बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, उम्मीद से बाहर जाके काम ना करें, इस बात का ध्यान रखें, तभी आपके लिए शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब 29 तारीख की। 29 तारीख की ग्रह गणना और पंचांग मिथुन राशि वालों के लिए कैसे योग बन रहे हैं वो समझने। 29 तारीख को विशेष तौर पर समझें, नवमी तिथि है, सोमवार है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है। चंद्रमा कन्या राशि में जो है वो आने के योग बना रहे हैं सुबह 8:25 पर। ये चंद्रमा का कन्या राशि में योग आपके लिए जो विशेष तौर पर खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा। खर्चे बेनता बढ़ सकते हैं, अपनी सीमा को पहचानते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बहुत सारी उम्मीद में खर्चे बढ़ाते चले जाएं। ऐसे में भगवान शिव का स्तवन करें। महेश नवमी है, सुबह सुबह गंगा जल से भगवान शिव का स्नान कराएं, चंदन उन्हें अर्पित करें, बिलपत्र अर्पित करें, आपके कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। वहीं हम 30 तारीख की यदि बात करें तो 30 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर बहुत ही सुंदर बन रही है। गंगा दशहरा है, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है मिथुन राशि वालों, और साथ साथ उस दिन गंगा दशहरा है और बुढ़वा मंगल अंतिम है। जेठ का अंतिम मंगल पड़ रहा है। ये अंतिम अवसर है मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करने का। ये जो मंगल का 50 दिन का योग बना हुआ है 30 जून तक रहेगा। ऐसे में ये बहुत सुंदर योग बन रहा है बुढ़वा मंगल का। ऐसे में हनुमान जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कर कर आप अपने मंगल को पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं और लाभ के योग बना सकते हैं। अन्यथा मंगल बहुत भयंकर तरीके से कष्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कई राशि वालों को। तो ऐसे में सबको हनुमान चालीसा का पाठ करते कर हनुमान जी की पूजा करके मंगल को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने कहा बुढ़वा मंगल हनुमान जी को प्रसन्न करने का बड़ा सुंदर दिवस, अंतिम बुढ़वा मंगल है ज्येष्ठ का। तो ऐसे में पूरे वर्ष तक हनुमान जी हम पर कृपा बनी रहे और कल्याणकारी योग बने रहें, इसके लिए हमें लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन मंगल के साथ शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र जो है मंगल के साथ आ जाएंगे और शुक्र मंगल का जो योग होता है वो विशेष तौर पर बहुत जल्दी कराता है कई चीज़ों में, वासना इत्यादि कई प्रकार की कामुकता बढ़ाने के योग बनाता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, गलत तरफ मत जाइएगा, अन्यथा कष्ट होने के योग बनते हैं। गंगा दशहरा है, गंगा जल से स्नान करें, गंगा जल से तर्पण करें, पूर्वजों के निमित्त प्रार्थना करें, गंगा जी का पूजन करें। यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इनको कर कर आप सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य को जगा सकते हैं। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो 31 तारीख की ग्रह गणना बहुत ही शुभ है और आपके लिए पंचांग के दृष्टिकोण से एकादशी तिथि है। और मिथुन राशि वालों समझो एकादशी तिथि बुधवार का अवसर, हस्त नक्षत्र विद्यमान और निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी का योग है। ऐसे में जल का दान करना, कुंभ का दान करना, पानी भरे हुए कुंभ का दान करना बहुत शुभ रहता है। नए कार्य आरंभ करने का यदि चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 1:45 के बाद ही करें, तब तक भद्रा रहेगी और भद्रा शांत किए बिना कोई भी नया कार्य किया जाता है तो कष्ट के योग बनाता है। ग्रह गणना आज आपके लिए वही खर्चे बनते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश ये करें, धन खर्च होने के योग तो हैं ही, पुण्य की तरफ खर्च हो, ब्राह्मणों की सेवा में खर्च हो, यज्ञ इत्यादि में खर्च हो तो बहुत शुभ रहेगा, दान पुण्य में खर्च हो। अन्यथा खर्चे कहीं गलत जगह हो जाएंगे, मंगल शुक्र परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, कहीं भोग विलास की तरफ ज़्यादा लगेंगे तो फिर भोग विलास से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जो दान पुण्य में लगेगा उससे पुण्य प्राप्ति के योग बनेंगे। तो सही दिशा देने का कार्य हमने किया, काश करें। आपसे आशा रखते हैं कि आप भी सद्मार्ग की तरफ चलेंगे और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद।